मनीष जगन अग्रवाल, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जंग हुई। तमाम आपत्तिजनक भाषा के ट्वीट किए गए भाजपा और सपा की तरफ से। विवाद बढ़ा, एफआईआर हुई। मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया वो सब जानते हैं। पूरी पुलिस हिला दी, प्रशासन हिला दिया। मनीष हमारे साथ हैं आज। इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट हुए हम खुद मनीष से जानते हैं। सर, पहले बताइए कि जो भाषा की मर्यादा है वो टूटी, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है। आज से नहीं, बहुत पहले से वो नारा देती आई है। लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा के नारे और शिक्षा के नारे ये सब देती है। लेकिन आज अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो महिलाओं के खिलाफ, बहन बेटियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध और जो भी कुछ घट रहा है वो उन्हीं की पार्टी की सरकार में घट रहा है। उनकी पार्टी के लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे हाथरस में बहन बेटी का बलात्कार हुआ हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया। इनकी एक कहानी इनकी बहुत लंबी है। इसी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। दिल्ली से इनका झूठ जनरेट होता है और वो पूरे प्रदेश, देश के हर देश में, पूरे प्रदेशों में फैलता जाता है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने झूठ फैलाया, दूसरे दलों को बदनाम किया। उसके बाद क्या होता है कि इनकी अपनी जो भाषा है वो बड़ी गंदी है। दूसरे नेताओं को, परिवार को और महापुरुषों को, सबको घेरना इनकी आदत है। लेकिन क्या होता है कि जब तक मामला उछलता नहीं है तब तक इनकी जो भाषा गंदी है वो संज्ञान में नहीं आती है। दूसरा, मीडिया जो है उसे भी आत्ममंथन करना चाहिए, निष्पक्षता के साथ अपना रोल निभाना चाहिए। मीडिया भी एकदम सच दिखाए। गाली गलौज की शुरुआत कौन करता है, गाली गलौज का प्रतिकार कौन करता है, प्रतिक्रिया होती है कि या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, इसके ऊपर मीडिया को ध्यान देना चाहिए। एक पक्षी खबर चलाना या एक पक्षी बात को रखना, ये मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, एक पक्षीय खबर चलाने वाले कुछ होते होंगे, लेकिन हम इसीलिए आपके पास आए हैं ताकि आपका भी पक्ष आए। तो ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, आपत्तिजनक भाषा, मर्यादाएं लांघ गई पूरी भाषा सोशल मीडिया पर, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? इसका मामला मैं भी जैसे कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैं भी एक यूज़र हूँ, व्यूअर हूँ। मैं भी लगातार देख रहा हूँ। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इससे नहीं है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ना मैं चलाता हूँ ना मैं हैंडल करता हूँ। लेकिन भाजपा का कहना है कि मीडिया सेल के पीछे आप ही हैं, हेड। ये भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने में बहुत मास्टर पार्टी है। ये तो बता देंगे कि कल को कोई मीडिया कर्मी इसको चला रहा है, या हो सकता है ये भी कह दें कि उनका विरोध में जो भी बोल रहा है वो चला रहे हैं। इससे पहले एक पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी जांच में गलत निकला। इसी प्रकार से मेरे को भी गिरफ्तार किया गया, ये भी जांच में गलत निकलेगा। लेकिन आपको आपके खिलाफ एफआईआर हुई, नामजद एफआईआर हुई थी, आपके साथ 3 और लोग थे। ये नाम कैसे आ गए अगर आप मीडिया सेल में नहीं है तो? एफआईआर तो कोई किसी के भी खिलाफ करा सकता है। उसके बाद दोषी तो तब माना जाएगा जब जांच में कोई बात सिद्ध होगी। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से लगातार अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। क्या उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं करी गई? भारतीय जनता पार्टी जो निष्पक्षता की बात करती है, अपने आप को ये कहती है कि हम बिल्कुल एकदम ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं और सबके ऊपर बराबर से कार्रवाई करते हैं। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता है या नेत्री है जिसको अभी तक गिरफ्तार किया गया हो इस मामले में? तो आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई? सत्ता है उनकी, सत्ता है उनकी, सरकार है उनकी। वो जिसके ऊपर चाहें उसको गिरफ्तार कर लें, जिसके ऊपर चाहें उसको मुकदमा लगा दें। क्या सिर्फ मैं ही इनका निशाना नहीं हूँ? इनका निशाना बहुत सारे वो लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कभी जुड़े रहे। अगर वो आज सच बात कह रहे हैं, अगर वो सत्ता की खिलाफत कर रहे हैं, किसी इनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी गिरफ्तार करा जा रहा है। ये एक्चुअली में सच बोलने वालों के खिलाफ हैं। इनकी जो पोलपट्टी खोलेगा ये उसके खिलाफ हैं। रही बात की मेरी बात की मेरी गिरफ्तारी, तो इनको एक मोहरा चाहिए था गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने पकड़ लिया, मनीष जगन अग्रवाल इनको मिल गए। चूंकि मैं भागा नहीं, चूंकि मैंने डटकर सामना किया किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, और मैं सामने आपके भी खड़ा हूँ। मीडिया के माध्यम से भी मैं अपनी यही बात कहना चाहता हूँ कि जाँच चल रही है और जाँच का जो परिणाम आएगा वो हम भी देखेंगे। अच्छा मनीष, आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में आपकी क्या भूमिका है? मेरी कोई भूमिका नहीं। मैं एक समाजवादी पार्टी का सामान्य सा जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ, श्री अखिलेश यादव जी का, कि मेरे ऊपर कोई भी बात आई उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए बचाव किया और आगे आए। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आए, वो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो सबके साथ खड़े हैं। अगर कोई भी अन्याय भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और नेता के ऊपर करेगी तो समाजवादी पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी और पूरी ताकत से विरोध करेगी।
आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सेल से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं जो इस तरह के इसके ट्वीट? बारे में मैं नहीं जानता, ये कौन चलाता है, कहाँ से हैंडल होता है, ये इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुलिस ट्विटर से मालूम करे कि ये कहाँ से चल रहा है, इसका जवाब तो ट्विटर देगा ना, सर्विस प्रोवाइडर देगा, ना कि मैं दे सकता हूँ। आपने वो ट्वीट भी देखे, भाषा भी देखी, चाहे समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से हो या फिर ऋचा राजपूत की तरफ से हो, वो भाषा क्या मर्यादा के अनुकूल है? अब मर्यादा अमर्यादा का सवाल ही नहीं पैदा होता। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण से युद्ध लड़ा। तो क्या उस युद्ध को अन्याय कहा जाएगा? श्रीलंका वाले उस युद्ध को अन्याय कहेंगे। ये कह सकते हैं कि राम जी ने श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई कर दी और युद्ध किया, लेकिन उसमें गलती तो शुरुआत में रावण ने करी ना। तो भारतीय जनता पार्टी रावण की तरह है, उसके भी 10 मुख हैं, वो 10 तरह की बातें करती है। एक मुंह उसका गालीबाजों का है, एक मुंह उसका अपराधियों का है। आज जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, भाजपा नेता उनमें लिप्त हैं। योगी जी खुद कह चुके हैं कि भाजपा नेता दलाली बंद करें। इसका मतलब योगी जी को पूरी तरह से ज्ञान है ना कि भाजपा नेता दलाली कर रहे हैं। थाने से लेके पुलिस से लेकर के हर दफ्तर में आप जाइए, आपको एक दलाल भाजपा नेता वहाँ पर बैठा मिल जाएगा, है ना। और वो पुलिस और प्रशासन के साथ मिल करके दलाली और मक्कारी में व्यस्त है। क्या ये गलत नहीं है? अगर हम इसका विरोध करते हैं तो हमें पुलिस के माध्यम से उठवा लिया जाता है। पुलिस का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा एक सलाह है भारतीय जनता पार्टी को कि पुलिस का सही इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का मतलब यह है कि अपराधियों को पकड़ें। जो अपराध घटित हो रहे हैं, आम लोगों के साथ घटित हो रहे हैं, रोजाना घटित हो रहे हैं, रोजाना हम अखबार पढ़ते हैं, रोजाना हम न्यूज़ देखते हैं, उनके ऊपर ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि दिल दहल जाता है। हमको लगता है कि हम असुरक्षित हैं इस प्रदेश के अंदर। एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही कहता है। एनसीआरबी को अगर आप देखेंगे तो उसके आंकड़े जितने भी हैं, 6 साल में पुलिस की हिरासत में मौतें हुई हैं। कैसे आखिर मौतें हो गई? आप कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया, आपके खिलाफ कितनी एफआईआर? मुझे जानकारी नहीं कि मेरे खिलाफ कितनी एफआईआर है। ये तो कहिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी पुलिस दूसरी एफआईआर दर्ज कर दे। ये जो 2-3 एफआईआर हुई हैं सोशल मीडिया वार को लेकर, उसके अलावा भी पहले कोई मुकदमा रहा? ना, मैं कभी इससे पहले मैंने अपराध से या किसी चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने जीवन में कभी भी किसी के साथ मार पीट, गुंडा फसाद, ये कुछ भी मैंने नहीं किया। मैं एक अच्छे परिवार का व्यक्ति हूँ और एक अच्छा माइंडसेट का व्यक्ति हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति हो या निजी जीवन, इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा के में रह करके ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एक सवाल और खटक रहा है मनीष जी कि अगर जो एफआईआर थी आपके खिलाफ उस पर गिरफ्तारी होती तो ठीक था कि एफआईआर है, लेकिन गिरफ्तारी की शांति भंग के आरोप में क्या खतरा था आपको पुलिस से? अगर मुझे पुलिस से खतरा होता तो मैं पुलिस को फेस क्यों करता, और अगर मैंने गलत किया होता तो मुझे दूसरी चीज़ों में गिरफ्तार करते, है ना। ये तो सत्ता का दबाव था जो उन्होंने आनन फानन में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये किस तरह का दबाव था। अब ये सत्ता में कौन दबाव डाल रहा है या दबाव डाल के किस प्रकार से गिरफ्तारी करी गई, ये मुझे जानकारी नहीं है। ये तो प्रशासन बता सकता है, पुलिस बता सकती है और भाजपा नेता बता सकते हैं। जब गिरफ्तार किया गया आपको तो पुलिस वालों ने कुछ बताया होगा कि आपसे खतरा है, आप सड़क पे कुछ कर सकते हैं? मेरे को पुलिस वालों ने सीधे आए और मुझे गिरफ्तार किया और कहा कि आप सहयोग करिए। मैंने कहा मैं आपका पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। मुझसे सहयोग की आप क्या अपेक्षा करते हैं भाई? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं आपके साथ शांतिपूर्वक चल रहा हूँ, यही तो मेरा सहयोग है। उसके बाद आप ले जाएंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, वो भी मुझे मंजूर है। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, ना घबराता हूँ। किस समय आपकी गिरफ्तारी हुई? सुबह के समय हुई, तकरीबन 7 साढ़े 7, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं सो के उठा था और बस पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार किया और मैंने उनके साथ पूर्णतः सहयोग किया। मैं कानून, लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखता हूँ। मुझे अपनी भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश के अंदर जो न्यायपालिका है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि अगर कल को निष्पक्ष जांच होगी तो मेरे खिलाफ जो मिथ्या आरोप लगाए गए हैं मैं उनसे पूरी तरह से बरी हो जाऊँगा। अच्छा, आपको गिरफ्तार करके थाने ले गए और उसके बाद कोर्ट से पेश करके वो जेल ले गए, इन सब प्रक्रिया में कितना टाइम लगा? तकरीबन लगा होगा 4 घंटे के आसपास। कितने बजे आप जेल पहुंच गए? मुझे एग्जैक्टली, चूँकि मेरे पास ना तो घड़ी थी ना तो मोबाइल था, मैं घड़ी पहनता नहीं हूँ, मोबाइल बस था नहीं मेरे पास, तो मुझे इस बात की समय की बिल्कुल जानकारी नहीं है। और लेकिन तकरीबन सुबह 7 से साढ़े 7 के आसपास शायद गिरफ्तार किया था और उसके बाद शायद 11-12 बजे के आसपास मुझे जेल में
डाल दिया गया था। कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको इसमें कुछ बहुत जल्दी हो गया हो? क्योंकि अमूमन एक अपराधी या किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, कागजी कार्रवाई होती है, लिखा पढ़ी होती है, बयान होते हैं, लेकिन आनन फानन में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये सत्ता का दबाव है, जो दबाव के तहत आकर के उन्होंने मेरी गिरफ्तारी करी और जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक थी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। गिरफ्तारी के बाद फिर छोड़ भी दिया गया? गिरफ्तारी जिन धाराओं में थी उसके आधार पर तो मुझे 2 घंटे में रिलीज़ कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इतवार का दिन चुना, जिससे मेरी जमानत उस दिन तत्काल ना होने पाए। ये पुलिस की ऊपर दबाव को दर्शाता है। तो जेल में कितने घंटे रहे आप? मैं एक रात रहा। तकरीबन सुबह 11 बजे मैं जेल पहुंच गया था और शाम को करीब 6 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के आसपास शायद मेरी रिहाई हुई थी। तो ये पहला एक्सपीरियंस था जेल जाने का। क्या एक्सपीरियंस अंदर का रहा, चूंकि जेल के अंदर की दुनिया दूसरी होती है? अगर मैं अपने संस्मरण लिखूंगा तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार एक्सपोज हो जाएगी। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार जेल के अंदर होता है, जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं जेल के अंदर हैं, मैं ये मानता हूँ कि जेल और कैदी का दोनों का रिफॉर्म होना चाहिए। जेल के अंदर जो कर्मी काम करते हैं उनके साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और जो व्यवहार कैदियों के साथ होता है वो भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी ना हो तब तक उसे अपराधी आप कैसे कह सकते हैं? जब तक न्यायालय किसी को दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक वो व्यक्ति अपराधी तो नहीं हुआ ना। तो आपको उसके साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे ये सरकार हो चाहे ये प्रशासन हो। मैं सबको एक साथ कह रहा हूँ। अभी देखें हम तो ये एपिसोड लगभग ख़त्म हो गया। जो जहरीली ज़ुबान थी, सपा की हो या भाजपा की हो, दोनों तरफ से ये एपिसोड ख़त्म हो गया। अब आगे कैसा परिदृश्य आपको दिख रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जहरीली जुबान बोलते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर किसी विपक्षी दल के नेता को या कार्यकर्ता को टारगेट कर रहे हैं, वो ये समझें कि सत्ता परिवर्तन पर कभी उनके साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो सकता है। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक दलदल है और उस दलदल से सबको मुक्ति जल्दी से जल्दी पा लेनी चाहिए। और रही बात ऋचा राजपूत की, वो तो मेरी बहन के समान है। मैंने उसकी तस्वीर उस दिन जब ये विवाद हुआ तब पहली बार देखी। मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन है, क्या है। और मैं यही सलाह दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दलदल से सब लोग जल्दी से जल्दी निकलें और ये जो गंदी जबान भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता बुलवाते हैं, कृपया करके ना बोलें। ऋचा राजपूत के ट्वीट्स अमर्यादित थे, आपत्तिजनक थे। उसके बाद भी आपने कहा कि वो बहन के समान है। अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी का एक दूसरा रूप देखने को हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो महिला की स्वतंत्रता, महिला के स्वाभिमान, महिला के सम्मान की बात करते हैं और सच में महिला के सम्मान के साथ खड़े हैं। हालांकि उस बहन ने जो भी कहा, जो भी लिखा, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग उससे लिखवा रहे थे अभद्र भाषा, ये जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए और जो इसके पीछे है उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मनीष जगन अग्रवाल हमारे साथ थे और लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा ऋचा राजपूत उनकी बहन की तरह है। ये बड़ी बात कही। अखिलेश यादव भी इससे पहले कह चुके हैं कि किसी महिला नेता या किसी महिला ट्वीट करने वाली के गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। ये बात एपिसोड जो जहरीली जुबान का है फिलहाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जांच होनी चाहिए। मनीष का कहना है कि ऋचा राजपूत के पीछे कुछ लोग थे जो उनसे इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करवा रहे थे, उनसे लिखवाया जा रहा था। वो जांच होनी चाहिए और उन लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।